आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। बिहार की राजनीति में भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे बीजेपी के आला कमान और बिहार में जिस तरह से जनता उन्हें नकार रही है, इससे अब आने वाले समय में एक भारी संकट जो है बीजेपी के ऊपर मंडरा रहा है। देखा जा रहा है कि बिहार में जनता जो है बीजेपी से खुश नहीं है और नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ मिलकर डबल इंजन की जो सरकार चला रहे हैं उसे पलटने के लिए अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल जो है यहां पर बीजेपी पर उठाए हैं। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं और आज अमित शाह भी बिहार का दौरा करने के लिए पहुंच चुके हैं और ऐसे में जिस तरह से इन नेताओं को नकारा जा रहा है बिहार में, अब समस्या बीजेपी के लिए खड़ी होने वाली है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी है क्रांति। क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से बिहार की अगर बात कर ली जाए, बिहार में काफी समय लगा बीजेपी को सत्ता में एंट्री मारने के लिए और अब देखा जा रहा है कि जब डबल इंजन की सरकार बिहार में बीजेपी बना रही है उसके बाद अब देखिए कि बीजेपी जो है वो जनता को खुश नहीं कर पा रही है। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध जो है वो बिहार में होता है और आज जब जेपी नड्डा अमित शाह बिहार पहुंचते हैं तो वहां के युवा छात्र सड़कों पर उतर के नारे लगाते हैं, उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। तो इससे आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? इससे आप क्या समझे कि आने वाले समय में बिहार से अब बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है? देखिए, यहाँ पर बिहार में बीजेपी ने जो अपनी पैठ बनाई थी वो यहाँ पर नीतीश कुमार के जरिए बनाई थी। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार ही उनसे खफा चल रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं, बात बात पर जो है विवाद बन जाता है। कोई भी अगर बीजेपी की तरफ से आदेश आता है तो उसको नकार देते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जो है अब वो बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वो साइड बाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जो है इसमें बीच में एंट्री यहाँ पर साफ देखी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं के नेता माने जाते हैं और युवा जो है इस वक्त बिहार में बहुत ही ज़्यादा खफा है बीजेपी से, क्योंकि जब एक स्कीम जिसके लिए बहुत सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसका पेपर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोरोना का समय गया, उसके बाद जाकर के वो मौका उनके हाथ में आया, लेकिन उसमें भी शर्तों के साथ में। तो यहाँ पर बिहार में जो युवा थे वो बेहद ही ज़्यादा आक्रोश में थे, जिसकी तस्वीर हमने कल शाम में ही देख ली। ये तस्वीर जब सामने आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अब हड़कंप मच चुका है, क्योंकि नीतीश का भी साथ जो है छूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर बिहार के लोग और युवा जो है अब बढ़ चढ़ करके अपना वोट देंगे, लेकिन अब वो वोट भी उनका कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब एंट्री ही नहीं दे रहे हैं तो सोचिए कि जब इलेक्शन होगा तब किस तरीके का भूचाल जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस भूचाल पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर दो तरह से मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों के जरिए अगर हम यहाँ पर देखें तो बीजेपी का जो पत्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है बिहार से। और बिहार में अगर अपनी पैठ बनानी है तो दोनों ही चीज़ों पर जो है बीजेपी को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो इस वक्त कहीं दूर दूर तक कोई भी आशंका नहीं दिखाई दे रही कि नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते सुधर जाएंगे या फिर युवाओं को खुश करने के लिए कोई बड़ा तोहफा जो है वो बीजेपी दे सकती है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी से खुश नहीं है बिहार के युवा छात्र और सब लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना विरोध प्रदर्शन बढ़ गया कि जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके काफिले के सामने जो है छात्र लेट रहे हैं और गो बैक जेपी नड्डा के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे गुस्सा जो है बिहार के लोगों का और बीजेपी पर फूटा है। यहाँ पर बीजेपी पर आरोप तेजस्वी यादव का यही है कि आज तक कई सारे नेताओं ने बीजेपी की तरफ से जो है वो दौरा किया है बिहार का, लेकिन आज तक बिहार के लिए क्या किया है, बिहार के विकास के लिए क्या किया है, ये सवाल तेजस्वी यादव बीजेपी से पूछ रहे हैं। और ऐसे में अब यहाँ बिहार की जनता की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नकार रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है अब महज कुछ ही विधायकों से दूर है अपनी बहुमत पेश करने के लिए। तो ऐसे में जो बिहार में बीजेपी को नकारा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव की तरफ रुख कर सकते हैं और इस नाराजगी का फायदा जो है बीजेपी का वो उठा सकते हैं तेजस्वी यादव अब बिहार में? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम पूरे यहाँ पर आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अपनी पैठ बना रहे हैं तो हो सकता है बिना नीतीश के भी वो अपनी जो सरकार है वो खड़ी कर सकते, क्योंकि एक समय देखा गया था जब लालू यादव का जो परचम था वो काफ़ी लहराया जाता था बिहार के अंदर, लेकिन फिर वो घोटाला सामने आया, घोटाले के अंदर जब संलिप्त पाए गए तो उसके बाद वापसी नहीं हुई। लेकिन जब अब तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं बिहार के अंदर, युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं के दिलों को छूने का काम कर रहे हैं, ऊपर से जब बीजेपी इस तरीके की हरकतें कर रही हैं तो उस
हरकत का जवाब देने की भी कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिलों में तो वो छा ही रहे, और जो अगर आंकड़ा थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का भी झुकाव इन दिनों बीजेपी से ज़्यादा जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर की तरफ जो है उनका ज़्यादा रहा है। अभी जब तबीयत ख़राब हुई थी उनकी, हाल ही में जब देखा था आपने कि कैसे वो लगातार जो है मिलने के लिए पहुंच रहे थे, यहाँ पर बार बार जो है प्रे कर रहे थे, सभी से अपील भी कर रहे थे। यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ वो काफ़ी दिखाई भी देते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें वो दोनों के दोनों साथ में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है सीएम बनने को लेकर के अगर यहाँ पर नीतीश के अगर अगले मंजर को देखें तो यहाँ पर नीतीश खुद चाहते कि या तो वो चेहरे के रूप में सामने है, लेकिन बीजेपी का चेहरा ना आए, या तो फिर दूसरी किसी पार्टी का है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को जो है आगे लेकर के जाएंगे। तो नीतीश कुमार की तरफ से भी यही संकेत है, और दूसरा अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी यही संकेत देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, बिहार में राजनीति पल पल बदलते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से जनता का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा है, और जिस तरह से विधायकों की अगर गिनती देखी जाए वो भी ज्यादा मात्रा में तेजस्वी यादव के पास है। और ऐसे में अब बिहार में क्या राजनीति, क्या तख्ता पलट कर सकते हैं तेजस्वी यादव, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए जो खेल बीजेपी बाकी राज्यों में खेल रही थी, जो तख्ता पलट बाकी राज्यों में बीजेपी कर रही थी, वही तख्ता पलट अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर सकते हैं बिहार में। अगर बिहार की राजनीति पर गौर किया जाए तो यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ पूरा समर्थन देते हुए दिखाई दे रही। तो क्या यहाँ पर अगर क्रांति बात की जाए तो 5 साल से पहले ही क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव बीजेपी से बिहार की कमान छीनने में कामयाब रह सकते हैं? और क्या यही वजह है कि आज तमाम बड़े नेता इस खतरे को भांप रहे और बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से संबंध जो है बीजेपी के बिगड़ रहे हैं, तो उससे ये ज़रूर साबित हो रहा है कि 5 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का, वो भी शायद वो अपना पूरा ना कर पाए। अगर ये तल्खियाँ इसी तरीके से बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है कि नीतीश जो है अपना रास्ता बदल सकते हैं, और अगर उन्होंने अपना रास्ता बदला तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, और अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर पाना इस वक्त बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेजस्वी की बात करें तो अगर यहाँ पर नीतीश अगर ये बड़ा कदम उठाते हैं तो नीतीश कुमार की जगह पर तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव वो कार्ड खेल सकते हैं जो कार्ड हर जगह बीजेपी खेलती है और तख्ता पलट करती है। लेकिन इस बार क्या तेजस्वी यादव बिहार की डोर अपनी हाथ में ले सकते हैं? और क्या तेजस्वी यादव जो है बीजेपी से बिहार की कमान छीनकर जो तख्ता पलट, जो खेल बीजेपी हर राज्य में करती थी, क्या वही खेल अब तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ करेंगे? फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि बिहार की जनता पूरी तरह से बीजेपी को नकार रही है, और आने वाले समय में अब देखना यही होगा कि क्या बीजेपी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, या इससे पहले तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल कर तख्ता पलट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।